गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें बताने से पहले, डिस्कस करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही पड़े बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप ओल्ड व्यूअर हो तो बेल आइकॉन को प्रेस किए रखिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलती रहे। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और इस मोटिवेशन से मैं और भी अच्छा वर्क करूँगी आपके लिए। सो आइए शुरू करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है, एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है यहाँ पर कि नर्वस सिस्टम क्या है। इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक डेफिनेशन दिख रहा है, तो ये एक एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच एंड प्रेशर। तो ये आपका मतलब क्या है इसका, कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पर अगर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की स्टिमुलेशन दी जाती है, जैसे कि हीट, लाइट, कोल्ड या टच या प्रेशर, तो इसके बदले में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो रिस्पॉन्ड करता है, यानी जो रिएक्शन देता है उसे ही हम क्या कहते हैं कि कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी, यानी कि नर्व का फंक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि प्लांट एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। जो प्लांट और एनिमल होते हैं दोनों क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन दिया जाता है तो प्लांट और एनिमल में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लेकिन ये दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका दिया गया है कि विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल में दिया गया है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है, तो टच करने के बाद उसके हैंड में जो प्रतिक्रिया या क्रिया होती हैं उसको ही हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन ही क्या कहलाता है कि ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले आपका एक टॉपिक दिया गया है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें अगर एनिमल्स के बारे में सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि अगर एनिमल की बात करें तो इसमें ये नर्वस सिस्टम, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं नर्वस सिस्टम में। तो कैसे इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके समझते हैं। इसमें आगे दिया गया है कि इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जनरली अगर ह्यूमंस की बात हम लेकर चलें तो इसमें दिया गया है कि कोई भी अगर कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है ह्यूमंस में या कोई एनिमल्स में, तो ये जनरली दो मेन सिस्टम्स के द्वारा होता है। तो पहला आपका दिया गया है नर्वस सिस्टम और सेकंड आपका यानी कि दूसरा जो दिया गया है वो है क्या, इंडोक्राइन सिस्टम। अब ये दिया गया है कि आपको पढ़ना क्या है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और सेकंड आपका है कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए। जैसे कि नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी पूरी बॉडी में, अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो पूरी बॉडी में क्या होता है कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं, और इसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शंस दिया गया है कि टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि जो नर्व होते हैं इसका फंक्शन क्या हो गया कि ये क्या करेगा, जहाँ पर भी ह्यूमंस या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो अपने इन्वायरमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड आपका दिया गया है कि टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स। सेकंड आपका दिया गया है कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये बॉडी के वेरियस पार्ट से भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे आपका दिया गया है स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा दे रही हूँ। सपोज़ कि अगर ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अगर आपके बॉडी पार्ट्स पर, सपोज़ हैंड पर ही कोई मॉस्किटो है, आके उसने क्या किया, बाइट किया, तो बाइट करने पर जो आप फील करते हो वो क्या है, स्टिमुलेशन है। मीन्स क्या है कि आपको पता चल रहा है कि मॉस्किटो ने आपको बाइट किया है। और ये सारे फंक्शंस क्या हो रहे हैं, ये जो फील हो रहा है, जो आपका रिएक्शन हो रहा है, ये तुरंत क्या होता है, आपके ब्रेन में जाता है। ठीक है, थ्रू द नर्व। और ब्रेन में जाने के बाद आपकी
जो रिस्पॉन्ड होते हैं कि आप मॉस्किटो को क्या करना चाहते हो, या उसे मारना चाहते हो, या ऐसे ही उसको भगा देना चाहते हो। तो ये आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो ऐसे करके ये हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक बार कलेक्ट करते हैं। यानी कि मॉस्किटो ने आपके स्किन पर बाइट किया, ये क्या है, स्टिमुलेशन है। और सेकंड हैंड जो आपका है कि जहाँ मॉस्किटो बाइट किया है वहाँ पर आपका सेकंड हैंड क्या होता है, जाकर वहाँ पर गिरता है। तो ये क्या है, आपका रिस्पॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे करके जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करेगा, एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या करना है, ये रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो आपका नर्वस सिस्टम होता है 2 प्रोसेस पे चलता है, स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिया गया है टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड। तो यहाँ दिया गया है कि जो नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन है ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मसल्स और जो ग्लैंड्स हमारी बॉडीज़ में या ह्यूमंस बॉडीज़ में जो पाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट दिया गया है कि स्टिमुलस क्या होता है, जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल से बताया, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ दिया गया है स्टिमुलेशन, तो दिया गया है एनी चेंज इन इन्वायरमेंट और विद इन डैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। दिया गया है कि इन्वायरमेंट में कोई भी अगर चेंज होता है या आपकी बॉडी में क्या होता है कि सडन चेंज हो जाता है किसी रिएक्शन के प्रति, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलेशन। जैसे दिया गया एग्जाम्पल में टचिंग अ हॉट प्लेट। जैसे मान लो कि अगर आपके हैंड पर क्या होता है, एक कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है, आप सपोज क्या करते हो, अगर हैंड पर रख दिया जाए या आप उसको टच करते हो तो सडनली क्या होता है, एक आपकी बॉडी में क्रिया होने लगती है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, स्टिमुलेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स क्या है, दिया गया द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दीज चेंज। अब क्या है कि जो हम, जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने जो टच किया, तो टच करने पे आप क्या फील करते हो, ये क्या है आपकी बॉडी में, स्टिमुलेशन है। और फील करने के बाद आप टच करने पे क्या करोगे, उस हॉट ऑब्जेक्ट को अपने आप से दूर करोगे। तो ये क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। जैसे यहाँ दिया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के प्रति हम क्या करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। दिया भी गया आपका रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दिस चेंज। एग्जाम्पल है विड्रॉल ऑफ आवर हैंड, यानी कि हम क्या करते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट से अपने हैंड को विड्रॉ कर देते हैं, यानी वापस खींच लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है कि हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दिया गया है कि कोई भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, टच करके कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो क्या है, क्या कर रहा है, क्या फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिल रहा है। तो यहाँ तक आपका हुआ कि नर्वस सिस्टम क्या, उसके फंक्शंस क्या हो गए, स्टिमुलेशन, रिस्पॉन्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि रिसेप्टर दिया गया है कि इन्वायरमेंट से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट कर रहे हैं या डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिटेक्शन जो होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल्स पाए जाते हैं, और इस नर्व सेल से क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट से सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव या कलेक्ट करते हैं। तो इस कलेक्शन प्रोसेस के द्वारा, या जो कलेक्शन हो रहा है, तो ये नर्व सेल्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और इसी नर्व सेल्स को ही हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर कहेंगे, जो सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, कलेक्ट या रिसीव कर रहा है इन्वायरमेंट से। ठीक है, अब यहीं पर दिया गया है नेक्स्ट आपका कि रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन, यानी कि जो भी नर्व सेल हैं तो ये क्या करते हैं, एक सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी में ईयर है, ये क्या है, सेंस ऑर्गन है, आईज सेंस ऑर्गन, नोज सेंस ऑर्गन, ऐसे ही स्किन सेंस ऑर्गन। मीन्स क्या है कि अगर मान लो कि आपके चारों तरफ बहुत ही अच्छी किसी फ्लावर या किसी भी चीज़ की फ्रेगरेंस या ऑर्डर है, तो जनरली क्या होता है, हम नोज से क्या करते हैं, उसको स्मेल करते हैं। तो स्मेल का मतलब क्या, हम उस चीज़ को सेंस करते हैं, और सेंस करने के लिए हमारी बॉडी में इसके लिए नर्व सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्मेल या फ्रेगरेंस के लिए क्या हो गया, वो रिसेप्टर का वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी तरह दिया गया है कि कोई भी रिसेप्टर है तो उसको हम एज अ किसकी तरह देखेंगे, सेंस ऑर्गन की तरह। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर क्या है, इनर ईयर, जो हमारी बॉडी में इनर ईयर होते हैं। सेकंड आपका दिया है फोटो रिसेप्टर आइज।
फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया कि यानी कि जो हमारे आईज हैं वो क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर यानी किसी चीज़ को देखने का वर्क करते हैं। सेकंड, नेक्स्ट आपका दिया गया है स्किन। स्किन क्या करता है, ये क्या करता है, कहीं पर अगर मान लीजिए कि आपको पेन हो रहा है स्किन पर, या हम कह सकते हैं कि अगर टच है, किसी को आप टच करते हो या आपको ही कोई टच करता है तो ये आपको फील होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेंस कर रही है आपकी बॉडी। उसी तरह हीट, तो ये सब क्या है, स्किन पर सारी चीज़ें आपको फील होने लगती है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसे कहते हैं, नोज़ को कहते हैं, और इसका फंक्शंस दिया गया है स्मेल डिटेक्शन। यानी कि हम कहते हैं कि जो हमारा नोज़ होता है वो क्या होता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है, इसलिए हम इसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है गस्टेटरी रिसेप्टर, जिसे हम टंग कहेंगे। गस्टेटरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि टंग जो आपका है कि ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो इसी तरह करके आपकी टोटल 5 सेंस ऑर्गन एज अ रिसेप्टर के फॉर्म में आपको दिए चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है न्यूरॉन। अब यहाँ पर दिया गया है कि न्यूरॉन क्या है। सबसे पहले अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो तो नर्वस सिस्टम में अगर यूनिट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ दिया गया है कि ये नर्वस सिस्टम का क्या होता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या हो गया, नर्वस सिस्टम के ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है डेंड्राइट्स, सेकंड आपका है सेल बॉडी एंड एक्सॉन, एंड थर्ड वन इज साइनेप्स। तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बता रही हूँ। उससे पहले आप पहले डायग्राम से समझ लीजिए कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एक सारी चीज़ें, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पहले आप देख लो। तो ये हैं आपके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको दिया गया है फिगर में, बिल्कुल ईजिली आपको सीन हो रहा होगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि अगर एक न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये न्यूरॉन का आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे कि पार्ट अपने बताया है कि जनरली न्यूरॉन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेंड्राइट्स, ये हैं आपके फर्स्ट पार्ट डेंड्राइट्स, जो बिल्कुल क्या होते हैं कि एंड पोजीशन पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या है आपके डेंड्राइट्स, जो बिल्कुल क्या है आपको टॉप पोजीशंस पर ऐसे दिख रहे हैं। तो ये है डेंड्राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका जो एक्सॉन, या हम उसकी बॉडी को कहते हैं। तो एक्सॉन आपकी ये दी गई है, जो यहाँ पर बॉडी जो ब्लू कलर की यहाँ तक आती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन यहाँ दिया गया है। और इसी को हम क्या कहेंगे, बॉडी पार्ट्स या सेल बॉडी। सेल बॉडी में जो आपका दिया गया यहाँ तक जो ब्लू पार्ट है, तो ये दोनों आपके सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। जो जितना भी आपका टॉप से यहाँ पर बॉटम पोजीशन पे ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये क्या हो जाएंगे आपके एक्सॉन या बॉडी पार्ट्स। और लास्ट आपके आते हैं साइनिप्स। तो ये हैं आपके साइनेप्स। तो यहाँ पर जो आपके छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल बॉटम पोजीशन पर और टिप पर, ये सारी चीज़ें, तो ये आपके थर्ड पार्ट हो गए। तो थर्ड पार्ट में होने के बावजूद भी ये और भी इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें दिया गया है कि अगर सेल बॉडी की बात कर रहे हैं तो सेल बॉडी में आपको एक न्यूक्लियस पाया जाता है इस न्यूरॉन में। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जैसे ही आप नीचे या बॉटम की तरफ जब जाओगे तो वहाँ पे छोटे छोटे सेल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वान सेल्स। जो आपको येलो कलर का बिल्कुल दिख रहा है, ये राउंडेड शेप में होता है स्वान सेल्स। ठीक है, और इस दो स्वान सेल्स के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को ही हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनबियर। और नोड ऑफ रैनबियर हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि यहाँ पे जो भी सेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रेड वाले जो आपके हो गए, ये स्वान सेल्स हुए, और स्वान सेल्स को जो प्रोटेक्ट कर रहा है या कवर कर रहा है, ये क्या हो जाएंगे, माइलिन सीथ। तो ऐसे करके आपको दिया गया है ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स, जो बिल्कुल आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। आइए इसके फंक्शंस पर चलते हैं। अब यहाँ आपका फंक्शंस दिया गया है कि अगर डेंड्राइट है तो डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करेगा कि हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो उसको क्या करता है, एक्वायर करता है या रिसीव करता है। सेकंड आपका दिया गया है सेल बॉडी या एक्सॉन। तो ये क्या है, इसका फंक्शन कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि जो भी हमारा न्यूरॉन हमारी बॉडी में जो पाया जा रहा है, तो उसके अंदर जो सेल बॉडी पार्ट या एक्सॉन पार्ट होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में
इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। नेक्स्ट आपका दिया गया है साइनेप्स। ये साइनेप्स का फंक्शन क्या है? दिया गया है कि पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। यहाँ आपका दिया है साइनेप्स। मीन्स क्या है कि साइनेप्स एक ऐसा पार्ट होता है न्यूरॉन में जहाँ पर जो सिग्नल्स जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है केमिकल मैसेज के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। और नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल या इम्पल्स होते हैं वो केमिकल मैसेज के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और ये चेंज कैसे होते हैं? बाय द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये कैसे होंगे कि उस साइनेप्स वाली जगह पर क्या होता है, बिल्कुल आप जाएंगे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मिलता है, वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो इसका जब रिलीजमेंट या कह सकते हो कि जब सिक्रेशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, तो ये इम्पल्स जो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल इम्पल्स में या केमिकल मैसेज के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कोई भी इम्पल्स या मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऐसे करके आपका हो गया न्यूरॉन और उसके पार्ट्स, देन उसके फंक्शंस। ये आपके न्यूरॉन हो गए जो उसके पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका ये क्या है, डेंड्राइट, जो हमने बता भी दिया है आपको। और ये आपके सेल बॉडी। नेक्स्ट आपका एक्सॉन, बीच में आपका सेंटर पोजीशन पे न्यूक्लियस। और ये आपके जो कवरिंग दिख रहे हैं ये क्या है, आपके माइलिन शीथ। और इसी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने स्वान सेल आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दिया गया ये आपके साइनेप्स वाले पोजीशन है, और यहीं पर इसको हम नर्व रिंग कह रहे हैं। और आपको जो थोड़ा सा स्वेलिंग वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो आप कह सकते हो, तो ये क्या है आपके, इसी में साइनेप्सिस वाली प्रोसेस होती है और जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन या रिलीजमेंट होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एक डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि साइनेप्स क्या है। दिया गया द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। अभी मैं आपको बता भी रही हूँ कि जो साइनेप्स होता है एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। अब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता किसका, ये आपका दिया गया है कि टर्मिनल ब्रांचेज, ये आपके दिए गए हैं टर्मिनल ब्रांचेज, यही है टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन। ये एक्सॉन लेयर है और ये आपके टर्मिनल ब्रांचेज। इससे अटैचमेंट किसका हो रहा है कि कोई दूसरा अगर न्यूरॉन आता है, सपोज कि ये दूसरा आपके न्यूरॉन है, ऐसे बनेंगे, तो ये दूसरे न्यूरॉन क्या करते हैं, इसके टर्मिनल पॉइंट से ऐसे अटैच कर जाते हैं, यहाँ से डेंड्राइट्स। तो ऐसे अटैचमेंट होता है और इसी अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, साइनेप्स, ठीक है। ये आपके हैं साइनेप्स। तो ऐसे करके ये आपके नर्वस सिस्टम हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगी रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, इसके बारे में एक एक चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास ही पड़े बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।